तो देखो यहाँ पे नाउन विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर और एक अदर मीनिंग प्लूरल, मतलब एक मीनिंग तो सिंगुलर होगी और एक मीनिंग क्या होगी उसकी, प्लूरल होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया जाए तो मैं कल भी पढ़ाया था देख शायद। देखो जैसे बोला था ना वाटर, ठीक है, वाटर यानी क्या होता है, पानी। ठीक है, अब वाटर कैसी नाउन होती है बताओ, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल होती है तो बात कैसी होगी बताओ, सिंगुलर होगी। अब जो भी बात अनकाउंटेबल होती है उसका प्लूरल तो बनता नहीं है। आ रही ना बात समझ में? वो कैसी होती है, हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं वाटर्स, अब देखो वाटर्स जो है वो वाटर का प्लूरल नहीं होता, और वाटर्स बर्ड्स है ये। आ रही बात समझ में? वाटर्स का मतलब होता है क्या, समुद्र मान लो। ठीक है, मतलब जो भी वाटर बॉडीज होती है, समुद्र है, नहर है, ठीक है, नाला है, जो भी पानी वाली चीजें होंगी वो सारी क्या में जाएंगी, वाटर्स बॉडीज में। ठीक है, वाटर्स का यूज होता है किसके लिए, जो पानी पानी रिलेटेड चीजें होती है। ठीक है, तो देखो वाटर यानी पानी, यानी अनकाउंटेबल नाउन। और वाटर्स का मतलब समुद्र मान लो अगर, तो वाटर जहाँ पे देखो समुद्र वाली मीनिंग देनी होगी तो वहाँ पे क्या लिखोगे, वाटर्स का यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे पानी में पानी वाली मीनिंग देनी होगी तो क्या लगाओगे, मतलब वाटर लगाओगे। ठीक है, तो वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल तो पॉसिबल नहीं है, पर जो वाटर शब्द है वो कैसा है, सही है। तो कहने का मतलब यही है कि एक नाउन होगी जिसकी एक मीनिंग कैसी होगी बताओ, सिंगुलर होगी, और एक अदर मीनिंग क्या निकलेगी बताओ, प्लूरल निकलेगी। ठीक है ना, प्लूरल का मतलब ये नहीं होगा कि वो उसी का प्लूरल है, उसकी अलग मीनिंग होगी और इसकी अलग मीनिंग होगी। ठीक है, दोनों की डिफरेंट मीनिंग होगी। जैसे यहाँ पे पानी और यहाँ पे क्या है, समुद्र है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल और दिया था मैंने, जैसे मैंने बोला था वुड, वुड यानी क्या होता, वुड यानी लकड़ी होती। ठीक है, क्या होती है, लकड़ी। अब वुड तो अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल तो बना नहीं सकते अपन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वुड्स की, वुड्स यानी होता क्या, जंगल। क्या होता है, जंगल। तो देखो वुड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब होता है लकड़ी। वुड्स एक अलग वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जंगल होता है। तो दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना, वुड का प्लूरल वुड्स नहीं होता, कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं होता। आ रही बात समझ में? इसकी एक अलग मीनिंग है और इसकी एक अलग मीनिंग है, दोनों बातें समझ में आ रही हैं। तो अपन को ऐसे ही वर्ड पढ़ना ये तो एक अलग अलग मीनिंग देते हैं। ठीक है, देखो वो कौन कौन से होते हैं जरा, देखो जरा। देखो अल्फाबेट, अल्फाबेट यानी शब्द वाली बात हो रही है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। टू सेट अ लेटर, जिसमें शब्द यूज होते हैं ABCDEFGHIJK। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन क्या, अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट का मतलब होता है लैंग्वेज यानी भाषा। क्या होता है, भाषा। तो एक भी अलग चीज है और एक अलग चीज है। ठीक है, अल्फाबेट का प्लूरल अल्फाबेट्स नहीं होता, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, अल्फाबेट का प्लूरल अल्फाबेट्स नहीं होता। अल्फाबेट का मतलब टू सेट ऑफ लेटर, अल्फाबेट का मतलब लैंग्वेज यानी भाषा वाली बात हो रही है। जैसे गुड, गुड यानी क्या होता है, अच्छा, बेनिफिट, लाभ वाली बात है। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूँ तो गुड्स यानी सामान, सामान जानते हो, गुड्स, माल सामान। ठीक है, कस्टम का मतलब होता है ट्रेडिशन, रीति रिवाज। क्या होता है, रीति रिवाज। ठीक है, तो तुम्हारे रीति रिवाज होते हैं, हर धर्म के अपने अलग अलग होते हैं। ठीक है, कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स, कस्टम ड्यूटी सुना होगा तुमने, सुना है। आयरन का मतलब होता है लोहा, हार्ड मेटल। क्या होता है, लोहा। ठीक है, आयरन का मतलब हैंडकप्स, हथकड़ी। ठीक है, हैंडकप्स मान लो या जंजीर टाइप मान लो। ठीक है, वुड यानी वही ब्रांचेस ऑफ ट्री, मैंने बोला था लकड़ी। वुड यानी क्या होता, लकड़ी। वुड्स यानी फॉरेस्ट यानी जंगल। तो वुड एक अलग चीज है, वुड्स एक अलग चीज है। ठीक है, इसका प्लूरल वुड्स नहीं है। एयर का मतलब हवा। ठीक है, क्या होता है, हवा। और एयर्स का मतलब होता नहीं कि हवा में उड़ रहा है आजकल। ठीक है, मतलब शो अप करना चीजों को। देखो फोर्स यानी होता है ताकत, स्ट्रेंथ। और फोर्सेस का मतलब होता है नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, वो वाली सेनाओं वाली बात होती है। ठीक है ना, उनको बोलते हैं क्या, फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्स एक अलग चीज है और फोर्सेज एक अलग चीज है। ठीक है, जैसे क्वार्टर यानी वन फोर्थ। ठीक है, एक चौथाई को बोला जाता है।
क्वार्टर्स का मतलब जहाँ पे क्वार्टर्स तुम्हें वो होते हैं ना, जहाँ पे लोग रहते हैं, क्वार्टर्स सरकारी क्वार्टर होते हैं लोग, ठीक है। देखो क्वार्टर और क्वार्टर ध्यान रखना, जो जिसमें लोग रहते हैं ना, रेसिडेंस वाला होता है, तो वो क्वार्टर्स होता है। क्या होता है? क्वार्टर्स। और एक क्वार्टर होता है, जानते हो? नहीं जानते? जानते हो? लाल का आता है, एक सफेद का आता है, ठीक है, उसको भी क्वार्टर ही बोलते हैं। बर्ड यानी क्या होता है? प्रॉमिस। बर्ड यानी क्या होता है? प्रॉमिस, यानी वादा वाला सेंस है, ठीक है। वर्ड्स यानी होता जो डिक्शनरी में शब्द होते हैं, वर्ड्स, ठीक है, डिक्शनरी का सेंस आ जाता है, लैंग्वेज भाषा वाला। देखो वर्क यानी काम, ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या? वर्क यानी क्या होता है? हंस क्यों रहे तुम लोग, क्या दिक्कत है? अच्छा, लॉक क्यों नहीं किया फोन? देखो वर्क का मतलब होता फैक्ट्री है, लिटरली वर्क जहाँ पे लोग काम वगैरह करते हैं, ठीक है। रिगार्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान, ठीक है। रिगार्ड का मतलब वेल विशेस, शुभकामनाएं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? आ रही होगी। चैन जानते ही होगे, जिससे चीज कनेक्टेड होती है, जंजीर, ठीक है। साइकिल वाली चैन भी समझ लो, वो भी कनेक्टेड ही रहती है एक दूसरे से। चैन हैंडकप्स, वो ये भी बताया था मैंने। पेन, दर्द, है, वही होगा कभी ना कभी। पापा ने मारा, मम्मी ने मारा, है, नहीं मारा। पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स, स्ट्रगल के लिए भी बोलते हैं अपन पेन्स, ठीक है। एफर्ट्स डालो, स्ट्रगल। रिटर्न्स का मतलब होता है कमिंग बैक, रिटर्न होती है कोई चीज, जैसे तुम कहीं गए फिर रिटर्न आते हो वापस, तो कोई चीज होती है क्या? वापस आना। रिटर्न्स का मतलब होता है तुमने कहीं पैसा लगा लिया, ठीक है, अब तुम ये कहते हैं हमें रिटर्न्स मिलेगा उसका, ठीक है, उसी को बोल देगा रिटर्न, प्रॉफिट इनकम रिपोर्ट। वाटर का मतलब लिक्विड, वही पढ़ाया था, पानी। वाटर का मतलब वाटर बॉडी, समुद्र मान लो, जो भी वाटर वाली चीज है उन सबको क्या बोला जाता है? वाटर बोला जाता है। अमेंड का मतलब होता है, अमेंडमेंट सुना होगा, पॉलिटी में संशोधन, सुना है ना, कोई चीज को सुधारना, उसी को बोलते हैं क्या? अमेंड। अमेंड का मतलब होता है कंपनसेशन करना। चलो बताओ, अगर आर टीचर टेक ग्रेट पेन, अब टीचर दर्द काय को लेंगे बताओ? एफर्ट्स लेंगे, एफर्ट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? पेन्स होगा ना कि पेन होगा। बताते जाओगे फटाफट। देयर इज नो बेनिफिट of giving false hopes. Don't say you will visit her if you can't go. She hates people who break their word. Word या words? Word आएगा अकेला, मतलब कौन सा वाला सेंस आएगा? प्रॉमिस वाला। तुमने उनके ब्रेक देयर वर्ड, तुमने उनके जो शब्द है उनको तोड़ दिया, यानी वादे को तोड़ दिया, ठीक है। तो वर्ड्स का मतलब तो डिक्शनरी वाला सेंस होता है। यहाँ पे कौन सा वाला आएगा अकेला? वर्ड वाला सेंस आएगा, यानी प्रॉमिस वाला सेंस आएगा, तो वर्ड्स की जगह वर्ड आएगा, ऐसा हट जाएगा। आ रही बात समझ में? द लिटरली world interpretations are different from the real world. For instance, wind, rain, cloud, and fog are common metaphoric images for obstructions and glue, but they may cannot be differently in works of literature. Works of literature. पोइट्री इज एन आर्ट, मतलब जो पोइट्री है वो एक आर्ट है, इट इज मोर अबाउट द इमोशन, ज्यादा काय के बारे में? इमोशंस के बारे में, लेस अबाउट द टेक्निकलिटी। देयरफॉर इसलिए वन डजंट नीड टू डिफाइन ऑल द वर्ड्स, इसलिए हम सारे शब्दों को डिफाइन नहीं कर सकते, यानी शब्दों की बात हो रही है, तो क्या आएगा? वर्ड्स आएगा। आई हैव लर्न ऑल द अल्फाबेट्स, क्या अल्फाबेट? क्या आएगा? अल्फाबेट आएगा। आ रही बात समझ में? हम शब्दों को नहीं पढ़ सकते सारे, सॉरी। आई हैव लर्न ऑल द अल्फाबेट, मैंने सारे शब्दों को क्या कर लिया? पढ़ लिया या सीख लिया, ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। while I am doing the house works या हाउस वर्क, वर्क का मतलब तो कहीं तो फैक्ट्री वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। सिंपल काम के लिए क्या लगाओगे? वर्क।
नेक्स्ट कैटेगरी देखिए जरा क्या है। तो देखो जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, कौन सी वाली, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती, ठीक है, तो वो सारी कैसी होती बताओ, भाववाचक संज्ञा, सारी कैसी होती, अनकाउंटेबल होती। और अनकाउंटेबल होंगी तो गिन लोगे उनको, नहीं गिन पाओगे तो हमेशा कैसी होगी बताओ, सिंगुलर होंगी, कैसी होंगी, सिंगुलर होंगी, ठीक है। अच्छा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती बनती कैसे है, मैंने बोला था जब भी कोई नाउन हो, कोई वर्ब हो, ठीक है, और कोई एडजेक्टिव हो, जब उनमें तुम कोई चीज सफिक्स करोगे, क्या करोगे, सफिक्स, सफिक्स जानते हो, उनके पीछे कोई चीज जोड़ोगे तो हमेशा कौन सी नाउन बनेगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी, कौन सी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी। जैसे एग्जांपल ले लो इसी में से कोई सा भी, जैसे मशीनरी है, इसमें एक एग्जांपल दिया जा रहा है इन्फॉर्मल, ठीक है, क्या है इन्फॉर्म, मैंने जोड़ दिया क्या, एशन, तो क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन बन गया। तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका प्लूरल नहीं बना पाओगे तुम, क्योंकि कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। जैसे मैनेज है, ठीक है, इसमें जोड़ दिया मैंने क्या, मैन, तो क्या बन गया, मैनेजमेंट बन गया, ठीक है। एक वर्ब होती हील, क्या होती है, हील, मैंने जोड़ दिया टी एच, तो क्या बन गया, हेल्थ बन गया, क्या बन गया, हेल्थ, तो ये भी कौन सी नाउन होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में, जो फर्निच वर्ब से मिलके बनता क्या, फर्नीचर, फर्निच में चर जोड़ दिया तो क्या बन गया, फर्नीचर बन गया, ठीक है। तो फर्नीचर भी कैसी नाउन होगी बताओ, अनकाउंटेबल नाउन होगी, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला वर्ड है ये, फर्नीचर बहुत जगह देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और फर्नीचर तो नहीं होता, क्या होगा अकेला, फर्नीचर होगा। अब तुम बोलोगे सर फर्नीचर तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने बोला था ना कि तुम प्लास्टिक को नहीं गिन सकते, प्लास्टिक से बनी चीजों को गिन सकते, ठीक है। लकड़ी को नहीं गिन सकते, लकड़ी से बनी चीजों को गिन सकते हो, ठीक है। जैसे मशीनरी है, सीनरी है, पोइट्री है, लगेज है, बैगेज है, सामान होता है, ठीक है, वर्क है, ब्रेड है, फूड है, एविडेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डेवरेज बताया था कल, मलबा होता, मलबा तो जानते होगे, हाँ, गोल्ड जानते ही होगे, सोना, हेयर वाल, हैप्पीनेस खुशी, मनी जानते ही होगे, मिस्चिफ यानी शरारती होता, ठीक है। न्यूज जानते ही होगे, रबिश का मतलब गंदा, बेकार, ठीक है। एंगर यानी गुस्सा, चॉकलेट तो खाई होगी तुमने, है ना। एडवाइस पता है, सलाह मशवरा। अल्फाबेट पता ही है, एम्प्लॉय यानी प्रशंसा करना, ठीक है। कोई वर्ड जिसकी मीनिंग नहीं आ रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट अभी तो हो ही, ठीक है, बेरोजगार, है ना, इसमें तो तुम्हें ये चीज हटानी है यहाँ से, एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, तो उसको जल्दी से जल्दी हटाओ। ऑल दीज वर्ड्स आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब इज आफ्टर दैम, ठीक है, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल आफ्टर दैम, वी कैन नॉट मेक देयर प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो उसका मतलब वो ये कहने का कि जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उनके पहले हम क्या नहीं लगा सकते, कोई आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको गिनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, जैसे इन्फॉर्मेशन है, अब एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी हो सकती है ना, आर्टिकल नहीं लगा सकते तुम। शुगर है, शुगर भी मैंने बोला था, शुगर है, मनी है, राइस है, ये सारी चीजें कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल होती तो फिर इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो शुगर तो नहीं होगा, आ शुगर नहीं होगा, एन शुगर नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो बातों को। पर इनमें एक कैच क्या फंस जाता है कि अगर तुम्हें इनका प्लूरल बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे, ठीक है। इनको तो तुम गिन नहीं सकते, अब मान के चलो तुम एक ही इन्फॉर्मेशन आई, एक ही इन्फॉर्मेशन आई, अब इन्फॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल नाउन होती, तो उसको कैसे करोगे फिर, आ रही बात समझ में। जैसे पेपर है, पेपर भी अनकाउंटेबल नाउन होता, अब मान के चलो तुम नहीं कहते मेरे पास दो पेपर है, या मेरे पास एक ही पेपर है, अब पेपर को तुम गिन रहे हैं यहाँ पे, गिन रहा है कि नहीं गिन रहा, मैं कह रहा एक पेपर है मेरे पास, तो इसका मतलब मैंने गिना उसको, एक है तो एक से ज्यादा भी होगा फिर। अब उनको देखो प्लूरल कैसे बनाते हैं अपन, ठीक है। तो देखो इनका प्लूरल कैसे बनता है जरा वो समझ लो। शुगर जब भी मैंने पढ़ाई थी, अनकाउंटेबल नाउन कैन बी मेड काउंटेबल एज वेल, तो अनकाउंटेबल नाउन को अपन काउंटेबल बना सकते हैं कैसे, टू मेक देम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर तुम्हें सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनानी है किससे, अनकाउंटेबल नाउन से, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है क्या, आ पीस ऑफ, क्या होता है, आ पीस ऑफ,
अगर तुम्हें प्लूरल बनाना है तो ये होता है पीसेस ऑफ, क्या होता है, पीसेस ऑफ, ठीक है ना। आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक इंफॉर्मेशन आई, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब एक से ज्यादा आई है, ठीक है, 2 3 5 जितने भी लगाना हो। तो देखो यहाँ पे ये वर्ड यूज होते हैं, आप पीस बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों लगा सकते हो, आप पीस या एन आइटम ऑफ फर्नीचर, आप फिट ऑफ एंगर, एंगर के लिए यूज होता ज्यादातर क्या, आप फिट ऑफ एंगर, आप बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट है गोल्डन के लिए यूज होता क्या, बार, आप पीस या पाइल ऑफ रबिश, ठीक है ना। देखो सबसे कॉमन वर्ड है आप पीस ऑफ, सबके लिए लगा सकते हो, ठीक है, सबके लिए चल जाता है ये वाला वर्ड। ही हैज गिवन मी एन इन्फॉर्मेशन, अब एन लगा दिया इन्फॉर्मेशन के पहले, तो बात गलत है, ठीक है। अब एक इन्फॉर्मेशन आई है तो तुमको बताना पड़ेगा क्या लगा के, ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, समझ रहे हो बात को। अगर तुम्हें अनकाउंटेबल से काउंटेबल बनाना है तो फिर क्या लगाओगे, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्या हो गया, कुछ हो गया। ही वांट्स टू बाय सम फर्नीचर, सम फर्नीचर, अब फर्नीचर पे क्या बना दिया इसने, प्लूरल बना दिया, फर्नीचर तो अनकाउंटेबल ना होना, उसका तो बना नहीं पाओगे तुम, ठीक है, तो क्या बनाओगे, ही वांट्स टू बाय सम फर्नीचर, फर्नीचर में तो क्या हट जाएगा, एस हट जाएगा, ठीक है। ऑल द एविडेंस वर अगेंस्ट, अभी एविडेंस ही पढ़ा है ना मैंने, एविडेंस कैसी नाउन होती, अनकाउंटेबल नाउन होती, एविडेंस नहीं होगा, क्या होगा अकेला, एविडेंस होगा। अब जे सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी आएगी फिर, सिंगुलर आएगी, ठीक है ना। करण मैनेज द लगेजेस, लगेजेस नहीं होता, क्या होता, लगेज होता अकेला, सारे वर्ड पढ़ा दिए ना मैंने, तो क्या होगा, लगेज होगा, जैसे बैगेजेस नहीं होगा, क्या होगा अकेला, बैगेज होगा। सी पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज नहीं होता, क्या होता, सीनरी होता, क्या होता है, सीनरी, आई एस हटा के बाय लगा लेना। लॉकडाउन वियरी ट्रेवल्स ईगर फॉर अ चेंज ऑफ सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा, सीनरी होगा। द हैंडसम बॉय विद द लॉन्ग हेयर्स sighed deeply without removing his hand from his head and went back to the market, बताओ क्या होगा, देखो हेयर्स नहीं होता, क्या होता, हेयर होता, अभी पढ़ाया था, हेयर्स नहीं होता, क्या होता है, हेयर होता, आ रही बात समझ में, हेयर। अब तुम बोलो सर कितने सारे हैं तो गिन रहे हैं, है ना, अच्छा मन में आ तो रहा होगा ऐसा कुछ, है ना, कि सर ने बोला था जिसको हम गिनना स्टार्ट कर सकते हैं वो सारे काउंटेबल हैं, वालों को हम गिनना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, आ रहा है ऐसा मन में, नहीं आ रहा, अच्छा कौन कौन के मन में नहीं आ रहा, जिसके मन में नहीं आ रहा तो वो पढ़ नहीं रहा था, ठीक है, जिसके मन में आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके मन में उठना चाहिए सवाल कि हाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो देखो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि जो बाल है तुम्हारे क्या है, ठीक है, ये होते हैं ब्यूटी रिलेटेड। अगर मैं मान के चलो तुमसे बोलूँ कि एक जिसके अच्छे बाल हैं और एक टकला आदमी है, कौन सा अच्छा लगेगा, टकला या बाल वाला, बाल वाला लगेगा ना, है ना। तो ये बात कौन सी वाली है, ब्यूटी संबंधित, यानी भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है, किसके अंदर आती है, भाववाचक, भाववाचक कैसी होती है, सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होती है, कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है। रीजन समझ में आया, हेयर्स क्यों नहीं होता, हेयर ही क्यों होता, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट प्रोडक्ट मान सकते हो तुम इसको। किसी के सर पे से हटा दो ये टोकरी काली काली, है ना, फिर समझ लो कैसा लगेगा, लड़के तो ठीक है ही अच्छे लगेंगे, लड़की समझ लो कैसी लगेगी, है, लड़की के तो हो जाता कि कभी ना कभी ना निपटा ही देते थे, वे नहीं निपटाएंगे तो समय के साथ खुद में पड़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी है पर पैसे भी तो चाहिए बाकी लाज है। तुम कमा 10 रुपए रहा है, सोच रहा है कि हम टोकरी रखवा लेंगे पूरी। She put her cell phone on its charger and explored the house, admiring its tastes in everything from furniture, तो है फर्नीचर होगा, फर्नीचर
ठीक है। इफ a स्टूडेंट नीड्स एडवाइस से एडवाइस क्या लगाओगे, एडवाइस। समझ में आ रही है, ऐसा हट जाएगा। अच्छा, यही बताया था ना कल मैंने। एक तो ये वाला एडवाइस होता जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और एक ये वाला एडवाइस होता है। आ रही बात समझ, तो दोनों में अंतर क्या है। देखो जो सी वाला होता है जो होता है नाउन, ठीक है, क्या होता है नाउन, और ये वाला होता है वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे तो वर्ब की नीड होगी तो ये वाला लगाओगे, यहाँ पे नाउन की नीड होगी तो ये वाला लगाओगे। एग्जामिनर दोनों में क्वेश्चन देगा, जहाँ पे नाउन चाहिए होगी वो वर्ब वाला लगा के दे देगा तुम्हें, जहाँ वर्ब वाला चाहिए होगा वहाँ पे नाउन वाला लगा के दे देगा तुम्हें। ऐसे ही प्रैक्टिस होता है, ठीक है। एक सी वाला होता है और एक एस सी वाला होता है। सी वाला नाउन होता है और एस सी वाला प्रैक्टिस वर्ब होता है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट टाइप बताओ, अच्छा है क्या, लिंग्विस्टिक्स अकाउस्टिक्स, अरे वो होता है ध्यान। चलो पढ़ो, एक बता रहा हूँ मैं क्या होता है। देखो अकाउस्टिक वही चीज होती है, वो ध्वनि से संबंधित होती है, ठीक है, साउंड रिलेटेड अकाउस्टिक। लिंग्विस्टिक तो जानते ही होगे, जो भाषाओं को अध्ययन करता है, ठीक है। एथिक्स जानते ही होगे, पॉलिटिक्स जानते ही होगे, फिजिक्स जानते ही होगे। तो देखो इनका रीजन क्या है समझ लो जरा। देखो जो भी वर्ड, समझा दो, आई सी एस, ठीक है, आई सी एस से इनको अंत होते हैं, और जो आई सी एस से खत्म होते हैं, जैसे आई सी एस, आई सी एस, आई सी एस, समझ रहे हो, सब में क्या लगा है, आई सी एस लगा है। तो इनके प्लूरल या सिंगुलर दो तरीके से बना सकते हो तुम। कैसे बना सकते हो, ये देखो एक तो दो तरीके से काम करते हैं। एक तो ये किसी का नाम होता है, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, एथिक्स है, पॉलिटिक्स है, लिंग्विस्टिक है, अकाउंटिक्स है, ठीक है। तो जब भी नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम हो बना है तो वो कौन सी नाउन होती है, प्रॉपर नाउन होती है। कौन सी नाउन होगी बताओ, प्रॉपर नाउन होगी। प्रॉपर नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन, बोला था ना मैंने। प्रॉपर नाउन कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है। जब भी यूज हो जाएगा किसी का नाम की तरह, ठीक है, तब तो जो होंगी कौन सी नाउन, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल होगी तो हमेशा कैसी होंगी बताओ फिर, सिंगुलर होंगी। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। और एक होता है कि अगर इनके पहले कोई आर्टिकल लग जाए, क्या लग जाए, कोई आर्टिकल लग जाए, या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, क्या लग जाए, कोई पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, ठीक है। तो फिर इस केस में से क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर से नेम ऑफ एनीथिंग की तरह यूज नहीं होती, वहाँ पे जो उसकी क्वालिटीज को बताएंगे। आ रही बात समझ में, जैसे आ जाएगी समझ में। देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स है, अब इसके पहले कुछ लगा है क्या आगे, नहीं लगा, तो यूज हो रहा होगा एज अ नेम ऑफ एनीथिंग, यानी एज अ प्रॉपर नाउन यूज हो रहा होगा। प्रॉपर नाउन यूज होगा तो क्या लगाओगे फिर, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी एज लगाओगे, आर नहीं लगाओगे। ऐसे ही पॉलिटिक्स है, तो यूज हो रहा है एज अ नेम, नेम यूज होगा तो फिर एज लगाओगे, आर नहीं लगाओगे। तो बात समझ में आई, दो तरीके से तुम इसको बना सकते हो। देखो यही वाली बात मैंने तुम्हें बताई, नोट करके लिखा ना। If the or possessive adjectives are used before subjects of study, in the case they become plural. Noun and plural words is used with them. ठीक है ना, जब इनके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए या दा लग जाए, दा मतलब आर्टिकल लग जाए, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, फिर से प्लूरल की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, प्लूरल की तरह काम करेंगे, ठीक है। जैसे माई है, हमारे, सारे क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं,
ऐसे देखो द मैथमेटिक्स, जब आर्टिकल लग गया तो फिर वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जबकि देखो दा लग जाएगा तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट की बात करेगा, फिजिक्स के पहले लगेगा तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की बात करेगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स होगा तो फिर सब्जेक्ट का नाम होगा, किसका नाम है, सब्जेक्ट का नाम है तो फिर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो फिर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, फिर सिंगुलर ही आएगी। आ रही है बात समझ में। जैसे देखो हिज लग गया, यानी पजेसिव एडजेक्टिव लग गया, अब यहाँ पे क्या लग गया, पजेसिव एडजेक्टिव। और जब पजेसिव एडजेक्टिव लग जाएगा तो फिर ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा, आपको कॉन्सेप्ट बताएगा उसके। कॉन्सेप्ट तो एक नहीं होता, कॉन्सेप्ट कैसे होते मैथमेटिक्स ज्यादा होते हैं। इज आएगा या आर आएगा, आर आएगा, इज नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलो इनको अपन कल पढ़ लेंगे, आज के लिए तो रहेगा।